आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से लंका दहन हो गया सोने की लंका। अब तो सोने की बची नहीं, लेकिन जो भी लंका थी वो जल गई, और बिल्कुल इस बार सही जली है। उस समय भी रावण को मारा था और इस समय भी रावण मारा जाएगा। आज का रावण जो है वो है महिंदा राजपक्सा। ये राजपक्सा, ये जो रावण के परिवार है, इसने पूरे श्रीलंका को डुबा दिया है। बिल्कुल खत्म हो गया श्रीलंका। और अभी समझिए आर्मी ने ये ऑर्डर, सरकार ने ऑर्डर दिया आर्मी को, जो भी मिले मार दो। अगर कोई भी हिंसा करते हुए मिले उसको खत्म कर दो। लगभग 40 मेंबर्स जो श्रीलंका के मिनिस्टर थे या जो श्रीलंका की पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उन पे हमला हुआ है, अटैक किया गया है, और एक की तो जान ही चली गई है। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। भागे हैं महिंदा राजपक्से हेलीकॉप्टर में, वरना इनको खत्म कर दिया जाता। 76 साल का इंसान है ये, और इसने खत्म कर दिया। भाई देखिए, दो यहां पे मांगे हैं। सबसे पहले तो तुरंत जो है वो राजपक्सा फैमिली इस्तीफा दे। अभी महिंदा राजपक्से ने तो इस्तीफा दे दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, कैबिनेट डिसॉल्व हो गई। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट बने उसमें ना ही गोटाबाया राजपक्सा हो, जो इस समय राष्ट्रपति है, हालांकि वो भी तड़ी पार है, कहीं मिल नहीं रहा है वो। दोनों ही भाई कहां है पता ही नहीं। और जितने भी राजपक्सा फैमिली मेंबर्स हैं वो दिखने नहीं चाहिए, दूर दूर तक। तो पहले और दूसरा जो है वो 21वां अमेंडमेंट जो है उसको खत्म करो। अब 21वां, 20वां, 19वां, बेसिकली इसमें राजपक्सा फैमिली को स्ट्रेंथन किया, एक सुपर प्रेसिडेंसी क्रिएट करने की बात की गई है, जिसमें अगेन राजपक्सा फैमिली ताकतवर होती है। तो जनता यह भी बोल रही है कि इसको हटाओ। सजीत प्रेमदासा जो हैं वो प्रोटेस्टर्स से मिले, एसबीजे पार्टी के जो लीडर हैं, और यही बोला गया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर अब ऐसा होना चाहिए ना कि कंसेंसस हो, मतलब ही मस्ट बी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। उसकी नहीं चलनी चाहिए जैसे ये राजपक्साओं की चलती थी। तो ये हैं आज के रावण, और बहुत लीचड़ इंसान है ये तो बच गए, वरना तो पब्लिक भाई देखिए, श्रीलंका में भुखमरी बहुत ज्यादा है, 200% तक प्राइस चले गए हैं, तो बच गए, वरना 200 ग्राम इन्हीं को बांट के ले जाते। तो हम बात करेंगे दोस्तों। और श्रीलंका की ट्रूप्स ने, मतलब यही आर्मी को ये ऑर्डर मिला है, और इन्होंने भी ऑर्डर नहीं, श्रीलंकन ट्रूप्स ने ये ऑर्डर दिया है कि शूट एट साइट, जो भी मिले मार दो। आपको बता दें कि इस समय जो महिंदा राजपक्सा का घर है उसको आग लगा दी गई। पब्लिक पगला गई, भयंकर हिंसा हो रही है। ये लोग पीसफुली, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या सूझा सरकार को कि भाई इनके जो भक्त हैं राजपक्सा फैमिली के, उन्होंने हमला कर दिया। और उसके बाद फिर बेटा तुम हम पे हमला करो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उखाड़ फेंका समझिए, और बहुत बुरी हालत हो गई है। तो भाई श्रीलंकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह ऑर्डर दिया है ट्रूप्स को कि जो भी लूट रहे हैं, लूटने के लिए है ही क्या यार, क्या है श्रीलंका में लूटने के लिए? प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, उनको खत्म कर दो, जहां देखो वहीं गोली मार दो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस स्टेटमेंट को जारी किया है। अब दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, एक हफ्ते बाद ये पॉलिटी का और बाकी एनसीईआरटी का लाइव कोर्स आने वाला है। मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी, जिसमें सवाल डिस्कस करूंगा मैं, जो मेंस में पूछे जाते हैं, टेक्निक्स, और पूरा लाइव कोर्स होगा। तो एनसीईआरटी के दाम जो है वो बढ़ने वाले। शुरुआत हम पॉलिटी से करेंगे। 25 से 30% एनसीईआरटी के दाम बढ़ जाएंगे। अभी बहुत ही कम दामों में एनसीईआरटी, आप कंबाइंड एनसी का कोर्स ले लीजिए, इंडिविजुअल एनसीईआरटी का कोर्स ले लीजिए, आपको 25% ऑफ मिलेगा। आपको एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करना है। तो मेरे साथ पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, सब पढ़िए। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इनकी लंका में लग गई आग, दैनिक भास्कर से मैं ये लेके आया हूं। आप देखिए, ऐसे कुछ हालात हैं, जो बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां हैं उनको फेंका जा रहा है तालाब में, नदी में, समुद्र में, समुद्र के मतलब बीच में, जहां पे सब एक पूरा प्रोटेस्टिंग साइट थी और पीसफुल था, टेंट वेंट लगाए गए थे वहां पे। कल नहीं, परसों की बात है, परसों मीटिंग भी हुई थी मंडे को। जो भक्त हैं, मतलब जो राजपक्सा फैमिली को बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो आए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कितने लोग घायल हुए, और उसके बाद फिर समझिए कि बवाल हो गया यहाँ पे। तो आर्मी को डिप्लॉय किया गया, हालांकि आर्मी ने अभी तक कुछ कमेंट नहीं किया है। अब आर्मी क्या करेगी? देखिए, आर्मी का तो सीधा ऑर्डर है। आपको बता दूं कि 14 जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनके घर, और 18 लॉ मेकर्स के, जिसमें डेप्यूटी स्पीकर भी आते हैं, अटैक किया। आपको क्या लगता है? अब आपको पता चला कि देखिए, आप डिक्टेटर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन सबसे बड़ा डर लगता है ना कि जब जनता पागल हो जाए।
आपको कितना उनको दबाओगे आप बताओ। जिस दिन जनता उठ खड़ी हुई उस दिन सबको भागना पड़ेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बैंड बजा देंगे आपकी, समझ रहे हो, खत्म कर देंगे आपको, और हर कोई इनके साथ हो जाएगा। क्यों ना हो, यही जनता को आपने पागल बनाया, आपने सब बेच दिया, आपने चाइना करके अपनी पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, और बैठ के यहां पे पॉलिटिक्स बतिया रहे हो, है ना, कि ये नहीं है वो नहीं है। नहीं, हम तो समझिए मंडे को जो स्पीच दी है ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप इसकी स्पीच सुनिएगा महिंदा की। ये पागल इंसान, इसने माफी तक नहीं मांगी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो तुमको मारेंगे ही ना, जनता मारेगी ही तुमको, और मारना भी चाहिए ऐसे पॉलिटिशियंस को। ऐसी हालत है। तो प्रोटेस्टर्स ने अटैक किया इनके एंसेस्ट्रल होम को। अब देखिए इसमें बहुत सारे कुछ सही भी लोग हैं, वो भी नप गए। वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ये देख रहे हैं, इनको भगा के ले जाया जा रहा है ना, कि भाई जल्दी चलो, इनको पूरा हेलीकॉप्टर पे बैठा के ले गया गया, वरना मार दिए जाते। टारगेट देखिए जनता का महिंदा राजपक्सा ही है। और बड़ी बात यह ना कि श्रीलंका में भाई बुद्धिस्ट जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पे आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, सिनहलीज मिलेंगे। अब आपको बता दूं कि भाई ये सब कुछ पीसफुली हो रहा था, बहुत ही शांति से। अभी तक आपने हिंसा देखी नहीं होगी, आमतौर पे शांति प्रिय देश है। लेकिन अभी जब सरकार ने हिंसा की तो अब ये देखिए नेता की जो कार है उनको पूरा फेंक दिया गया झील में, यहां पे ऐसा हो रहा है। बाकी वही है कि भाई जो इंडिया है वो भी पूरी की पूरी न्यूज को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कि अब इसमें ये है कि कुछ सेक्शंस में ये बताया था ना कि कुछ पॉलिटिकल पर्सन, उनकी फैमिलीज भारत आ गई है, कुछ ऐसा भी था। बट यहां पे इंडियन हाई कमीशन ने उसको नकारा है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भारत नहीं आया है, हम लेकिन सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं। और श्रीलंका में पूरी इमरजेंसी लगी हुई है, और ये दूसरी बार जब श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई। लेकिन इस बार दोस्तों आर या पार है, करो या मरो, ठीक है, होना भी चाहिए। यही राजपक्सा फैमिली को आपको पता है कि सिविल वॉर, जब सिविल वॉर, मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, है ना, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन 2008 में मरा था, 2007 तक, 2008 तक चेक कर लीजिएगा। तो वही सिविल वॉर इनका 20 सालों तक चला। यही राजपक्सा, इन्हीं के ऊपर आरोप लगे थे। इन्होंने तमिलियंस के साथ इतनी ब्रूटैलिटी की है। एक डॉक्यूमेंट्री है किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका, आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, आप ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे, हिल जाएंगे आप। इतना नरसंहार और इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि हम क्या करें, क्या पता, मतलब सब खत्म कर दिया। वो कहते हैं ना कि जंगल में चोर छुपा है, तो इन्होंने चोर को पकड़ा नहीं, पूरे जंगल को ही जला दिया, ऐसा रहा है। तो श्रीलंका ने ये इमरजेंसी पावर इनको मिले, और वही है, जो करोगे वही भरोगे तुमको। ये देखो भैया, इनके घर को पूरा उड़ा दिया है, जला दिया है, खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय गया। ये था इनका जो टेंपल ट्री हाउस है। ये तो मैं कई बार ये इस पे मैं बहुत अच्छे से लेक्चर्स ले चुका हूं। पिछले ही महीने $51 बिलियन डिफॉल्ट कर दिया था। तो ये 2019 से क्या, वैसे तो 10 साल पहले से शुरू हो गई। ये देख लो, ये महिंदा हो गया गोटा, ये जो बासेल है, इसके ऊपर तो मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों का गुस्सा है, ठीक है। ये यंगेस्ट है, वन ऑफ द यंगेस्ट है। तो लोग तो मतलब इसने जो घोटाले, वित्तीय घोटाले किए हैं वो तो अलग ही लेवल के किए, तो लोग तो बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद ये प्राइजेस आप देख लीजिए, 23 मार्च में आप देखिए, और उसके बाद पिछले साल और अभी इस साल आप देखिए, कंपेयर करिए सबके प्राइजेस कहां 2-2 गुना 3-3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके, बाकी अभी क्या है, आप देखिए, अभी आप ये समझिए कि अब नई सरकार बनेगी, जल्द से जल्द बने। अब बात यह है कि क्या राजपक्सा परिवार इसमें शामिल होगा। अगर शामिल हुआ तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, हो जाएगा गृह युद्ध, हो जाएगा। और इस बार का गृह युद्ध, इट्स नॉट बिटवीन द पब्लिक एंड द पब्लिक। आई मीन, पिछली बार जब था तो देयर वाज अ सिविल वॉर बिटवीन सेनेलीज एंड तमिलियंस, बट इस बार एवरीबडी इज यूनाइटेड। सो दिस सिविल वॉर विल बी अगेंस्ट द अथॉरिटीज, ये सरकार के खिलाफ होगा। और इसमें पूरा श्रीलंका या तो खत्म हो जाएगा या बच जाएगा। और सिविल वॉर की वैसे स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है, आर्मी को भी पता है कि उससे किसी का भला होगा ही नहीं। जब सबको मार दोगे तो रूल किस पे करोगे, देश का आएगा फिर, ठीक है। तो $3.5 बिलियन भारत ने दिए हैं। और उसके बाद वही है कि देखिए, भारत अपनी तरफ से मदद कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, ये सब भारत कर रहा है। आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, सरकार कर रही है, मदद पहुंचा रहा है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली वहां पे जब तक नई सरकार नहीं आती, अब नई सरकार जो होगी ना, उसमें भारत को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्रो चाइना सरकार थी। भारत के लिए कंडीशंस बदल रही हैं, ठीक है। भारत के लिए इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सरकार इस अपॉर्चुनिटी को भुना नहीं पा रही है।
कहीं ना कहीं वो पीछे रह जा रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी सरकार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी भी आप देखो तो इर्द गिर्द जैसे नेपाल की हालत आप देख लो, जो चाइना के पास गया, पाकिस्तान की हालत आप देख लो, आप श्रीलंका की हालत देख लो, वो खत्म हो गया है ना। और इसके सबके पीछे चाइना का हाथ है। ओके, तो ये है, तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। फिलहाल अभी प्रेसिडेंट गोटाबाया जो है वो डिफेंस हेडक्वार्टर्स में चले गए हैं, और उसके बाद वही है कि अभी इनका कुछ पता नहीं है कहाँ पे है। अरिंदम बागची ने वही बोला है कि भाई हम सब कुछ देख रहे हैं और होगा जो होगा तो देखेंगे, और फिर अब उसके बाद कौन नेक्स्ट पीएम बन सकता है ये सब आपके सामने है। लेकिन दोस्तों सजीद प्रेमदासा जो है उनका नाम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। और ये सारे लेक्चर्स जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, ये तो कल ही बनाया था, ठीक है। ये सब आप जो है वो देख सकते हैं, ये सब पूरा जो मैंने क्यों हुआ ये वॉर क्यों हुआ, इसके पीछे की मतलब अनस्टेबिलिटी क्यों है, श्रीलंका कैसे क्राइसिस में गया, वो सब मैंने बनाया हुआ है। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत तक नहीं होता साइनिंग हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी ले लो, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।